कुछ लोग इस जहां में इस कदर हो जाते हैं, अगर उन्होंने अपने मन में कुछ भी ठान लिया उसे पूरा करने के लिए, चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़े, वो उस काम को अंजाम देने के लिए हर मुसीबत से लड़ जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें दो बहनें होती हैं, एक फुफेरी और एक ममेरी बहन। दोनों बहनों में आपस में कुछ इस कदर शर्त लग जाती है और उस शर्त को पूरा करने के लिए जो छोटी वाली बहन होती है अपनी एड़ी चोटी की पूरी मशक्कत लगा देती है। बड़ी वाली बहन उसे मजाक समझती है, लेकिन जब फोटोग्राफ्स उसके सामने लेकर आती है, पूरा वाकया उसे दिखाया जाता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड, अगर आप भी सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह जाओगे। एक व्यक्ति की सदा सदा के लिए चली जाती है जान। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, क्या आपस में उन दोनों की ऐसी बात हुई थी जिस वजह से एक इस दुनिया को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाती। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आगरा, और ये आगरा की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर सबा नाम की एक लड़की होती है जो कॉलेज में पढ़ा करती है। उसी के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम होता है सौरभ। दोनों एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन सबा मुस्लिम होती है, सौरभ हिंदू होता है। धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियां इस कदर बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब सबा अपने घर वालों से बातचीत करती है, इधर सौरभ भी अपने घर वालों से बातचीत करता है, तो दोनों के घर वाले साफ मना कर देते हैं और इन दोनों को घर से निकाल देते हैं। उसके बाद ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद एक किराए का कमरा ले लेते हैं। उसी कमरे में जाकर ये रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। दोनों पढ़े लिखे होते हैं, दोनों अच्छी नौकरी करने लगते हैं, दोनों के पास थोड़े ही दिनों में पैसा हो जाता है और जो सबा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सबा के घर वाले इसे अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इससे कहने लगते हैं कि तू हमारे घर पर आ जा, हमें अब कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद जो सबा होती है वो हॉस्पिटल में चली जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो सौरभ होता है वो घर पर अकेला रह जाता है। वो हॉस्पिटल में जाया करता, लेकिन सबा के जो घर वाले होते हैं वो भी हॉस्पिटल में इसके साथ मौजूद होते। लेकिन जो सबा की एक बहन होती है जिसका नाम जोया होता है, उम्र लगभग 16 साल होती है, वो सौरभ के घर आ जाती है और घर रहने लगती है, सौरभ के साथ बातचीत करने लगती है। जैसे ही रात होती है उसी बेड पर जोया भी सो जाती है। सौरभ उसे बच्चा समझता है और बच्चा समझकर चुपचाप करवट लेकर सो जाता है। लेकिन रात को कुछ ऐसा कांड होता है, जो जोया होती है उसे छेड़ने लगती है और यही छेड़ने में दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। वो पहला दिन होता है। उसके बाद 2-3 दिन तक जो इसकी पत्नी होती है सबा, वो हॉस्पिटल में रहती है और जोया उसके साथ संबंध बनाने लगती है और उससे कहती है कि जीजा, मैं तुम्हारे फोटोग्राफ्स खींचना चाहती हूँ, जब भी मैं अकेले रहूँगी तो इन फोटोग्राफ को देख लिया करूँगी। इधर जीजा भी उसका विरोध नहीं कर पाता और चुपचाप फोटोग्राफ्स खिंचवा लेता है। कई सारे फोटोग्राफ्स उसके खींच लिए जाते हैं। उसके 4 दिन के बाद जब सबा अपने घर में आती है, घर में आने के बाद जैसे ही अपने कमरे में जाती है, इधर जोया से बातचीत करती है। काफ़ी देर बातचीत होने के बाद वो अपने पति सौरभ को बुलाती है और सौरभ से कहने लगती है कि तुमने बहुत ही गलत काम कर दिया, तुमने मेरी बहन के साथ में इस तरह के संबंध क्यों बनाए। मेरी बहन मुझसे पहले से ही जलती है, ये मेरी खास बहन नहीं है, ये मेरी बुआ की लड़की है और ये मेरे से बचपन से ही कंपटीशन करती आ रही है और इसने मुझे कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं तेरे पति के साथ संबंध बना लूँगी और मैं तुझे ये सब दिखा दूँगी। अब मैं जीने लायक नहीं रही, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मैं अपनी छोटी बहन से ही हार चुकी हूँ। वो इस तरह से हार जाती है, लेकिन उसका पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पाती। 2 दिन के बाद वो अपने आप को एक फांसी के फंदे से लटका कर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों के पास भी पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिरकार उस महिला ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक
जो अच्छा खासा उनका परिवार चल रहा था, अच्छा खासा उनका प्यार था, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्यार पूर्वक रहा करते थे। और जो साली होती है उनके बीच में पहले ही कंपटीशन करके आती है और पहले ही अपनी बहन से कह कर आती है कि मैं तेरे पति के साथ संबंध बना लूँगी, और उसने ऐसा ही कर दिया। उसने उसके फोटोग्राफ्स उसको दिखा दिए, जिन फोटोग्राफों को देखते ही सबा के मन में इस तरह की गिलानी आ जाती है, वो अपने आप को एक तुच्छ मानने लगती है और कहने लगती है कि मेरा जीवन अब निरस हो चुका है, अब मैं जी कर क्या करूँगी। उसके दिल में इस तरह की कच्ची भावना आ जाती है, और जिस भावना की वजह से वो अपने आप को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,